ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र आए हैं। कल जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है, यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और स्टॉप लॉस जो हम बात कर रहे थे 24,250 का था, वो अभी भी टूटता हुआ नज़र नहीं आया और बाज़ार एक तगड़े लेवलों पे जाके जो है रुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। भारतीय बाज़ारों ने 24,500 क्रॉस किया, 600 क्रॉस किया, 700 क्रॉस किया और 800 क्रॉस किया। तो सभी लेवल्स जो है आज क्रॉस होते हुए नज़र आए हैं, जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए इंडिकेशन है कि लॉन्ग टर्म में भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी शानदार रहने वाली है। देखिए, भारतीय बाज़ारों में Q2 के नतीजे आए, उसके बाद भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त करेक्शन भी देखने को मिला। लगभग 10% तक का करेक्शन Q2 खराब नतीजों के बाद आते हुए दिखाई दिए। जैसा कि चाइनीज़ बाज़ारों में स्टिमुलस पैकेज होने के कारण भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा रिडक्शन हो चुका था। उसके बाद कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में और गिरावट देखने को मिले। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद ज़बरदस्त रैली आई, बाज़ार ने कंसोलिडेशन किया और फिर से बाज़ार में अब रैली आती हुई दिखाई दे रही है, जो संकेत है कि भारतीय बाज़ारों में अब जो करेक्शन का फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि आप एफआईआईज़ की तरफ से भी इंडिकेशंस देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों में एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग आना चालू हो गई है और ये बाइंग यदि कंटिन्यू रहती है, जैसा कि आज लग रहा है कि अच्छी खासी बाइंग और भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है, तो फिर भारतीय बाज़ारों में 25,200 का जो पहला टारगेट अब रहने वाला है वो भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल यदि आपने वीडियो देखा होगा तो इंडिकेशन यही था कि बाज़ार यदि 24,500 के ऊपर टिक गया तो बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली जो बाज़ारों को 800, 25,000 और 25,200 ये 3 बड़े टारगेट्स के लिए लेकर जा सकती है बाज़ार में। वैसा ही देखने को मिला। भारतीय बाज़ारों में आज सुबह-सुबह अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आया है 5 ही मिनट में करीब 100 से 150 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, जो इंडिकेशन देती है कि ज़बरदस्त स्ट्रेंथ अभी भी भारतीय बाज़ारों में आगे देखने वाले दिनों में मिल सकती है। निफ्टी में करीब 1.5% तक की तेज़ी, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिन सर्विसेज जहाँ पे आधे % से ज़्यादा की तेज़ी, लेकिन जो तेज़ी का ट्रिगर रहा वो रहा निफ्टी आईटी, जहाँ पर 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और फिर से ऑल टाइम हाई पर निफ्टी आईटी इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दिया। मतलब आप देखोगे तो 1 महीने में ही जो निफ्टी आईटी शेयर्स है वो 1 महीने में ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नज़र आए हैं। 1 साल की बात करें तो लगभग 25 से 30% की तेज़ी 1 साल में ही आईटी इंडेक्स दिखा चुका है। तो ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल निफ्टी आईटी इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी ठीक-ठाक तेज़ी का जो है मूड माहौल देखने को मिल जाएगा। तो सभी इंडेक्स आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छा खासा कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि आज अमेरिकी बाज़ारों के इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहाँ पर बाज़ार की नज़रें रहेगी। हो सकता है कि उम्मीद से अच्छे ही नतीजे वो आते हुए दिखाई दिए। कल भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आरबीआई की एमपीसी जो पॉलिसी है उसका डिसीजन आना है, तो वहाँ से क्या कुछ रहता है, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री किस हिसाब से रहती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और लग ऐसे रहा है कि जो आरबीआई के रेपो और रिवर्स रेपो रेट है वहाँ पे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे की फैक्टर देखोगे तो आज सेंसेक्स में भी करीब 1100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है और भारतीय बाज़ार 24,800 के ऊपर जाके जो है तोड़ते हुए उन लेवलों को नज़र आए हैं। निफ्टी की बात करें तो यूएस इलेक्शंस के बाद देखें तो हिस्टोरिकल आप डेटा देखोगे तो ये इंडिकेट करता है कि भारतीय बाज़ार 2025 के लिए काफ़ी बुलिश हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर बार का ट्रेंड देखो तो जो यूएस इलेक्शन है उसके बाद का जो अगला साल होता है वहाँ पे भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलता है। और यदि ऐसा ही रहा तो भारतीय बाज़ारों के लिए 2025 का साल भी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सभी इंडिकेशंस भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में और गिरावट देखने को मिले। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत है, अच्छे ऑल टाइम हाई वहाँ से लगते हुए नज़र आ रही है। S&P 500 और डाउ जोन्स और नेस्डेक जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिलता है और ऐसे ही इंडिकेशंस आगे भी रही तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ तेज़ी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।